हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिद्धांत बाय हेनरी फयोल के द्वारा। इससे पहले भी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें हमने प्रिंसिपल नंबर 1 से लेकर प्रिंसिपल नंबर 9 तक की डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे 10th प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और 11th प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार या इस प्रिंसिपल के हिसाब से, ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है। बेसिकली ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश कर दिया उसने, कि ऑर्डर कर दिया कि जाओ ये काम करो, तो वो आदेश हो गया। लेकिन इसमें वो मतलब नहीं होता है। हेनरी फयोल का कुछ और कहना था ऑर्डर से रिलेटेड, कि ऑर्डर का मतलब मैनेजमेंट की लैंग्वेज में उनकी नज़र में कुछ और था। बट इट रिफर्स टू ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड मैन। देखिए, हेनरी फाइवल का क्या कहना था कि ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब कायदे से अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि सामान या व्यक्ति का, एंड मैन। देयर इज एन फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए एक निश्चित स्थान है। एंड एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और हर व्यक्ति के लिए उसकी एक जगह है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फायोल सेड दैट, फायोल ने कहा था, देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल, कि एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे हर मटेरियल को रखा जा सके। एंड थिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और चीज़ें जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं। एंड फिक्स्ड प्लेस और सीट और केबिन, और एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, एक सीट होनी चाहिए, एक केबिन होनी चाहिए फॉर एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय के लिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। सो डैट नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड इन सर्च ऑफ एनी मटेरियल और एनी पर्सन, ताकि फालतू का समय ना बर्बाद हो किसी भी मटेरियल को ढूंढने में या किसी भी व्यक्ति को ढूंढने में। अब देखिए, अगर सारे मटेरियल जो है या जो सारी जो चीज़ें हैं, सामान है, अपनी जगह पर होगा, तो जो दूसरा व्यक्ति आएगा शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्टें लगती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो दूसरी शिफ्ट में जो आदमी आएगा तो वो उस सामान को आराम से प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह पर होगा। और अगर वो जगह पर नहीं होगा तो वो पहले उस सामान को ढूंढेगा। तो ऐसे क्या होगा, जब ढूंढेगा तो फिर जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो देर से अचीव होगा। हो तो जाएगा अचीव, लेकिन देर से अचीव होगा। और यही अगर कोई व्यक्ति से किसी को काम है, और उसकी मतलब अगर उसका कैबिन फिक्स है तो वो वहाँ से जाकर उससे बात कर लेगा। लेकिन अगर उसका कोई कैबिन नहीं है तो वो व्यक्ति को कहाँ ढूंढेगा जाके? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती तो उसमें वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, सब कुछ होगा। तो हेनरी फायोल का कहना था कि हर चीज़ का एक उचित स्थान होना चाहिए, और एक हर व्यक्ति की जो है वो एक जगह निश्चित होनी चाहिए जहाँ वो काम कर सके। हेनरी फायोल का 10th प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में, यही कहना था। अब हम लोग देखेंगे 11th प्रिंसिपल जो हेनरी फायोल ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी कि समानता का सिद्धांत। इक्विटी रिफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। इक्विटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि साफ सुथरा अच्छा व्यवहार टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के साथ। एम्प्लॉयज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स। एम्प्लॉय क्या करता है? अपना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अच्छे से अच्छा एफर्ट डालने की कोशिश करता है। ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद जस्टिस, मतलब कि वही एम्प्लॉय जो है अपना पूरा एफर्ट डालेगा जब वो उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा। अच्छा मतलब जस्टिस के साथ उसके साथ व्यवहार होगा, काइंडनेस मतलब दयालु व्यवहार होगा उसके साथ, तभी वो अपना मैक्सिमम एफर्ट डालेगा। इफ़ अ मैनेजर इज बेस्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज़, अगर कोई मैनेजर जो है उसका झुकाव कुछ खास एम्प्लॉयज़ की तरफ है, देन एम्प्लॉयज़ विल गेट डिससेटिस्फाइड, तो जो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होगा, वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम, और क्या करेंगे, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। कि वो देखेंगे मैनेजर का तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है वो मैनेजर का खास है, मैनेजर का उसकी तरफ झुकाव है, तो फिर हम क्यों कार्य करेंगे? तो वो हमेशा ऐसे डिमोटिवेट होते रहेंगे। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल वेजेस। अब देखिए, हेनरी फायोल का ये भी नहीं कहना था कि इक्विटी का मतलब आप सबको बराबर के वेजेस दीजिए, कि आप सबको सैलरी जो है वो बराबर कर दीजिए। हेनरी फायोल का ये भी नहीं कहना था। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल वेजेस और सैलरी टू अ पियोन एंड सुपरवाइजर, की मतलब पियोन की सैलरी, जो वहाँ का जो नौकर है जो काम कर रहा है, और जो सुपरवाइजर है मतलब जिसके लोग अंडर में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी बराबर कर दो। हेनरी फायोल का ये भी नहीं कहना था। बट इक्विटी मीन्स, लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है? फिर हेनरी फायोल ने समझाया कि इक्विटी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स, मतलब एक जैसे अधिकार जो हैं, एक जैसे जो नियम है वो सबके ऊपर लागू होने चाहिए, चाहे वो पियोन हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो। और वो कौन से नियम हैं?
जैसे कि लीव रूल्स यानी कि छुट्टी के अधिकार हैं। जैसे कि छुट्टी के अगर 5 छुट्टी सबॉर्डिनेट को मिल रही है तो 5 छुट्टी सुपीरियर को भी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि वो सुपीरियर है तो वो 10 छुट्टी मान लेगा, तो वहाँ पर इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो नहीं लगेगा। इन द सेम वे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड, जैसे कि उनके ग्रेड हैं उस हिसाब से उनको इक्वलिटी देनी चाहिए, मतलब उनको रूल्स जो हैं उनके हिसाब से बनने चाहिए। पोजीशंस एंड जेंडर, उनका क्या जेंडर है। अब मैटरनिटी लीव लेनी है तो वो औरतों के लिए होगी, वुमेन्स के लिए तो होगी नहीं, तो मैटरनिटी लीव जो है वो मेंस के, तो मतलब समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आई होप आपको ये दोनों वीडियोस जो हैं वो दोनों जो टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।